रीवा में नायब तहसीलदार के नाम से एएनएम कार्यकर्ताओं के साथ ठगी का मामला सामने आया है। 2 कार्यकर्ताओं के साथ ठगी कर 50,000 से ज्यादा रुपए ठग लिए गए। वहीं आधा सैकड़ा से ज्यादा एएनएम कार्यकर्ताओं को फोन भी किया गया, लेकिन वो ठगी का शिकार नहीं हो पाए। सभी कार्यकर्ता इकट्ठा होकर कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और मामले की शिकायत की है। डिजिटल इंडिया के इस दौर में साइबर फ्रॉड के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब जालसाजों के निशाने पर सरकारी कर्मचारी भी आने लगे हैं। ताजा मामला स्वास्थ्य विभाग से सामने आया है, जहां अधिकारियों का नाम लेकर स्वास्थ्य कर्मचारियों से हजारों रुपए की ठगी कर ली गई। उप स्वास्थ्य केंद्र रगौली और बीड़ा में पदस्थ एएनएम कार्यकर्ता के अनुसार 8 अगस्त को उनके पास एक फोन आया। फोन करने वाले ने खुद को नायब तहसीलदार अशोक मीणा बताया। ठगों ने पूरी तैयारी के साथ बात की और केंद्र के सुपरवाइजर, मेडिकल ऑफिसर, सीएचओ और एएनएम समेत पूरे स्टाफ के नाम लेकर उनका विश्वास जीत लिया। इसके बाद ठग ने झांसा दिया कि स्वास्थ्य केंद्र के भवन की मरम्मत के लिए सरकारी बजट आया है, जिसे ट्रांसफर करने के लिए प्रक्रिया पूरी करनी होगी। फिर फोन पे पर पहले 10 रुपए का मैसेज भेजा और कहा कि यूपीआई पिन डालकर वापस भेजो। जैसे ही उन्होंने 10 रुपए भेजे, उसके बाद 34,990 रुपए और फिर 17,990 रुपए की मैसेज आए और खाते से कुल 53,000 रुपए कट गए। इसी तरह एक अन्य महिला को भी ठगी का शिकार बनाकर उसके खाते से 30,000 रुपए ठग लिए। इसी तरह से अन्य महिलाओं के पास भी फोन आया, लेकिन वो ठगी का शिकार होने से बच गई। पीड़ित महिलाओं ने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर मामले की शिकायत दर्ज कराई है। सर, नाम आपका? सर मोहिनी नाम दे, उप स्वास्थ्य केंद्र गौली में पदस्थ। क्या घटना क्या हुई आपके साथ? सर, जो दीदी के साथ हुई है वही सेम मेरे साथ हुई। क्या घटना क्या हुई? घटना हुई है सर कि हमारे ग्रुप में सर लोग का मैसेज आया था कि कलेक्ट्रेट से एक फ़ोन आएगा नायब तहसीलदार अशोक मीणा सर का, तो उठा लेना, उनसे अच्छे से जो पूछेंगे उप स्वास्थ्य केंद्र की जानकारी तो वो बता देना। कब फोन आया था आपके पास? सर 8 अगस्त को आया था। 8 अगस्त को फोन आया, आपने उठाया, क्या बात हुई? क्या बात हुई आपसे? तो सर वो जब फ़ोन लगाए तो हम उठाए तो बोले कि आप यहाँ पदस्थ हैं, आपके सुपरवाइज़र का नाम बताए, हमारे मेडिकल ऑफिसर का नाम बताए, हमारे यहाँ जितने सीएचओ सर हैं, दीदी हैं, उनका नाम बताए और एएनएम सबका नाम बताए, जितने भी नर्सिंग स्टाफ है सबका नाम वो बताए। तो सबका नाम बताए। फिर उसके बाद उन्होंने बोले कि आपके भवन की मरम्मत के लिए कुछ पैसे आए हैं। तो मैं बोली सर कि हमारा मैं पीएससी में पोस्टेड हूँ, तो उप स्वास्थ्य केंद्र हमारे यहाँ बना नहीं है, पीएससी का पैसा हम लोग के अकाउंट में नहीं आता। तो बोले कि आप ज़्यादा मत बोलो, हम नायब तहसीलदार होकर कलेक्ट्रेट से बात कर रहे हैं, हम आपका खाता बंद करवा देंगे, दिल्ली तक रिकॉर्डिंग जा रही है। तो फिर आपने पैसा डाला उसमें? हाँ सर, फिर उन्होंने हमारे फ़ोन पे में 10 रुपये पैसे भेजा, उसमें लिखा था रिसीव मर्चेंट अकाउंट। तो उसके बाद उन्होंने बोला कि 10 रुपये फिर डाल के हमें दोबारा भेज दो। तो सर हम डाल के 10 रुपये और अपना पिन डाल के भेज दिए। उसके बाद उन्होंने सर दोबारा भेजा 34,990, उसमें भी यही लिखा था रिसीव मर्चेंट अकाउंट। बोले उसके नीचे भी यही डाल के जो बैलेंस पे अपने आप सर आ जाता था, पे का ऑप्शन। आपको कितना पैसा गया? सर टोटल मेरा 53,000 गया है। तो एक बार सर 34,990 आया है और दोबारा सर 17,990 का आया। मैसेज आया आपके? मैसेज आया है फ़ोन पे में। 10 रुपये डालने के बाद आपके पैसे कट गए? जी, 10 रुपये डालने के बाद सर 10 रुपये कट गया। फिर उसके बाद सर 34,990 का मैसेज आया, फिर वो कट गया। फिर 17,990 का सर मैसेज आया, वो कट गया। ये कॉल भी आई थी, कितने लोगों को लगभग कॉल आई थी इस तरह से? सर कई लोगों पास भी आया था, कई लोगों को सर आई है कॉल। लेकिन 2 लोगों के साथ ठगी हो गई? जी सर, 2 लोगों के साथ ठगी हो गई। मेरा नाम रीता पनगा, मैं उप स्वास्थ्य केंद्र बीड़ा में पदस्थ हूँ। मेरे विभाग से हम कल मीटिंग थी हमारी, 7 तारीख की बात थी ये, सैटरडे को। तो हम लोग मीटिंग में गए थे। फिर उसके बाद मैं मीटिंग से लौट के आई तो मैं थोड़ा सो गई। फिर उसके बाद 4 बजे के लगभग पहले ही मीटिंग में हमारे सुपरवाइज़र और ऑपरेटर कविता मैडम को फ़ोन आया हमारे पास, कहीं कलेक्ट्रेट से अशोक मीणा तहसीलदार, नायब तहसीलदार का फ़ोन आएगा तो तुम उठा लेना। तो मैं बोली ठीक है दीदी, किस लिए जानकारी लेंगे? तो बोले सब सेंटर के लिए जानकारी लेंगे। तो मैं बोली ठीक है, मेरे यहाँ तो सब सेंटर बना नहीं है, पीएससी है। तो बोले ठीक है, जो जानकारी लेंगे तुम बता देना।
तो फिर मैं आके थोड़ा सो गई। फिर उसके बाद फ़ोन आ गया 4 बजे के बाद। तो वो फ़ोन आया तो फिर बोले आप सिस्टर बीड़ा में पदस्थ हैं, आपका नाम रीता पनिका है। मैं बोली जी सर। कहीं आपके PSC से कोई मैसेज आया है? तो मैं बोली मैसेज तो सर नहीं आया, फ़ोन आया था कि कलेक्ट्रेट से फ़ोन आएगा नायब तहसीलदार का, तो तुम बात कर लेना। बोली ठीक है। कहीं हाँ यही मैसेज है। तो बोले कि आपके यहाँ सब सेंटर का मरम्मत करनी है। तो मैं बोली नहीं बना है वहाँ सब सेंटर। कहीं ठीक है नहीं बना है, किराए से रहती हो? तो हम बोली ठीक हाँ रहते हैं सर। कहीं उसके लिए अलमारी और चेयर वगैरह की मरम्मत के लिए वहाँ पैसा डालना है 34,000 रुपये। मैं बोली ठीक है, हमारी विजिट 11 तारीख को है वहाँ तुम्हारे PSC बीड़ा में। उसमें केसरी नंदन BPM सर आएंगे, उनकी तबीयत भी ख़राब है तो उनकी मैडम आएंगी, और आनंद पांडे BMO सर रहेंगे, अशोक तिवारी सुपरवाइज़र रहेंगे, कविता मैडम, पूरे ब्लॉक का नाम लिए, जितने हमारे कर्मचारी हैं वहाँ अधिकारी सभी का नाम लिए। मैं बोली ठीक है। बोली सही होगा, कलेक्ट्रेट से फ़ोन आए जब सभी का इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। तो बोली ठीक है। तो कहें कि आप फ़ोन नहीं काटिएगा, आपकी पूरी फ़ोन रिकॉर्डिंग हो रही है। वहाँ कलेक्टर साहब सामने बैठे हैं। आपके साथ साइबर ठगी हुई है, कितने पैसे गए हैं? मेरा पैसा 28,000 रुपये गया है। पता चला आपको पैसा निकल गया? मेरे को पता चला। फिर वो बोले कि आप फ़ोन पे चलाती हैं? तो मैं बोली फ़ोन पे नहीं चलाते हैं। कहीं हमको 34,000 आपके फ़ोन पे डालना। तो मैं बोली शासकीय पैसा है सर, तो आप सरकारी खाता में डालिए। तो बोली नहीं, सरकारी खाता आपका बंद हो चुका है, आपके ही खाता में जाएगा, पर्सनल खाता में। तो मैं बोली ठीक है। तो कहीं 10 रुपये उधर से आप ट्रांसफ़र करो मेरे इसमें स्कैनर में। मैं बोली मेरे फ़ोन पे हमसे नहीं बनता, कहीं अपने हस्बैंड के दो फ़ोन। फिर मैं हस्बैंड के दे दी फ़ोन। फिर जब वो कहीं 10 रुपये डाल दिए उनके फ़ोन पे, तो मैं बोली, वो बोले मैं इधर से 34,000 का मैसेज डाल रहा हूँ, देखना आप। तो मैं रिसीव करी उधर से, तो वो मैसेज में डाले, वो फ़ोन पे पैसा उनका नहीं आया। तो मेरे फ़ोन से बोले आप इतना पैसा डालो, 19,999। वो बोले डालो। तो मेरे फ़ोन से नहीं गया पैसा, नहीं जा रहा था उनके स्कैनर में। फिर वो बोले हस्बैंड के मोबाइल में ट्रांसफ़र करो पैसा। तो मैं उतना ट्रांसफ़र कर दी अपने हस्बैंड के मोबाइल में। फिर वो हस्बैंड के मोबाइल से पूरी इन्फॉर्मेशन ली, और हमको डांटे भी कि आप पढ़ी लिखी नहीं हैं मैडम, क्या नौकरी करती हैं? मैं पूरी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, दिल्ली आपकी रिकॉर्डिंग है, मैं आपकी नौकरी से निकलवा दूंगा, धमकी दिया गया। लोगों के साथ हुआ है ये 2 लोगों के साथ हुआ है। कितने लोग को आया था? कॉल पूरे PSC माने पूरे अपने सिरमौर ब्लॉक में सभी लोग को आया था। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रीता पनिका है। और सर मेरी 3 महीने से सैलरी भी नहीं मिल रही है। मैं ब्याज में पैसा ली हूँ 5% में। सर मेरी आज किस्त भी कटनी थी, ये मेरा पैसा 28,000 निकल गया सर। और मेरे BMO साहब